अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम अहबाब का हमारे एक और नए व्लॉग में खैर मकदम है। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट पर हूँ और मैं जद्दा सऊदी अरबिया के लिए निकल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं पीछे लखनऊ का खूबसूरत सा टर्मिनल है, जो इंटरनेशनल टर्मिनल अभी टर्मिनल नंबर 3 है वो है। मैं उस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं खूबसूरत सा टर्मिनल है और आने जाने वालों का रश है। ये प्यारा सा व्यू। तो आप हमारे साथ बने रहें। मैं आपको लखनऊ एयरपोर्ट से लेकर के जद्दा एयरपोर्ट तक इंशाल्लाह वो सारे मराहिल और वो पूरा सफ़र आपके साथ शेयर करूँगा, पूरा आपके साथ ब्यौरा पेश करूँगा। तो आप हमारे साथ बने रहें। आज मेरी फ़्लाइट जो है वो दोपहर 12:10 पर थी, लेकिन अभी मैंने बाद में सुबह में देखा कि वो ईमेल आया हुआ और मैसेज भी आया हुआ था दूसरी मोबाइल पे, जो कि सऊदीया का नंबर है, उस नंबर पे कि 1 घंटा डिले हो गई है। तो 1:10 पर हो गई है। तो मैं इस वक्त इंतज़ार में हूँ अपने एक दोस्त के, जो हमसे मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह मैं अपने व्लॉग में अपने दोस्त को भी आपके साथ दिखाऊंगा, शेयर करूंगा। तो आप हमारे साथ बने रहें। बैकग्राउंड में जो गामा गामी नज़र आ रही है, सारे लोग जो है वो अपने अपने सफ़र पर निकल रहे हैं, बाहर के लिए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और कुछ लोग उनको भेजने आए हुए हैं, बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन उनके दिल से पूछिए जो अपने घर बार, अपनी फैमिली, अपने अहल व अयाल को छोड़ करके सफ़र पर जा रहे होते हैं, रोज़ी रोटी के लिए दूसरे मुल्कों का सफ़र करने पर मजबूर होते हैं। बड़ा मुश्किल वक्त होता है, बड़ा कठिन वक्त होता है। फिर वही बात मुझे कहनी पड़ती है कि गांव की जो खुशहाली होती है, जो हरियाली होती है, जो यहाँ के प्यारे प्यारे मौसम होते हैं, वो दिल को भाते तो ज़रूर हैं, लेकिन पेट नहीं भरते हैं। मैं एक बार फिर वही बात कहूँगा जो पिछली बार सफ़र के दौरान मैंने किया था, कि जब घर से निकलते हैं तो बिल्कुल कलेजा फट सा जाता है। वालिदा मोहतरमा के रोने से उनको पकड़ के इस तरह चिमट करके रोती हैं कि पूरा ऐसा लगता है कि जैसे पूरा कलेजा निचुड़ जो चुका हो, खून आलूदा हो चुका हो और रिस के टपकता रहता है। और हम रास्ते भर उसी दर्द में कराहते रहते हैं, उसी दर्द को झेलते रहते हैं। तो मैं हमेशा मेरी दुआ यही होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को इस तरह से मजबूर ना करे कि वो बाहर रोज़ी रोटी कमाने जाएं, अपने घर बार को छोड़ करके, अपने अहल व अयाल को छोड़ करके। तो बड़ा मुश्किल भरा वक्त होता है, बड़ा दिक्कत तलब वक्त होता है। छोटे छोटे बच्चे कि जिनके हाथ को पकड़ करके, जिनकी किलकारियों के साथ खेलने, जिनकी उंगलियों को पकड़ करके चलने का मज़ा अलग होता है। हम मजबूर होते हैं कि उनको छोड़ करके अपने घर से निकलें, उनको आखिरी सलाम करके निकलें। मेरा बेटा जो है वो रात में बैठा हुआ था, मैं अपने सामान वगैरह को पैक कर रहा था, तो उसको ये लग रहा था कि मैं अभी सामान पैक करके फ़ौरन निकल जाऊंगा। तो मैंने कहा बेटा सो जाओ, मैं सुबह जाऊंगा। कहा नहीं, आपसे सलाम कर लूँ मैं, और अभी आप चले जाएंगे, मैं आपसे सलाम करूँगा तब सोऊंगा। फिर उसके बाद बात करते करते वो कुछ देर में जा करके वो फिर सो गया। फिर सुबह मैं जब नहा धुल करके रेडी हुआ तो मैंने उसको, उसकी वालिदा से कहा, उसकी माँ से कहा कि भाई जगाओ उसको। तो उसने जगाया। फिर वो रुहासा होकर के जब उसकी माँ रो रही थी और मेरी वालिदा मोहतरमा जो 70, 75, 80 के पेठे में है, वो रो रही थी, तो वो भी रो रहा था। उसकी मतलब मैंने उसकी आंखों को देखा, उसके चेहरे को देखा। और मेरा अपना खुद का चेहरा अगर मैं चाहता तो भभक कर रो पड़ता, लेकिन अगर मैं रो दूँ तो फिर वो मज़ा नहीं रह जाएगा। ये बहुत दर्द भरा लम्हा होता है। ये सिर्फ मेरा और अपना दर्द नहीं है, मैं ये सारे लोगों का जो अपना घर बार छोड़ रहे होते हैं, अपने अहल व अयाल को छोड़ रहे होते हैं, उन तमाम लोगों का दर्द होता है कि वो अपने माँ बाप को, अपने बीवी बच्चों को, अपने घर बार को छोड़ करके, अपने वतन को छोड़ करके बाहर जा रहे होते हैं। तो मेरी दुआ तो हमेशा यही रहती है। और जब भी मैं दुआ करता हूँ तो यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम जो मुसाफिर भाई होते हैं और मुझ समेत उन तमाम लोगों की रोज़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके अपने घर में मुतय्यन कर दे, उनके अपने घर में मुहैया कर दे, ताकि वो अपने बाल बच्चों को छोड़ करके बाहर कमाने के लिए ना जाएं। और जैसे पूरी दुनिया कमा रही होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसी सबील पैदा कर कि वो लोग अपने घर बार को छोड़े ना, अपने घर बार को ना छोड़े, बल्कि अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हुए अपने रिज़्क़ के हलाल में मस्त रहें और खुशहाल रहें। आप देख सकते हैं लखनऊ एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 3 के सामने से देखिए ये मेट्रो भी गुजर रही है। नीचे उसका उस तरफ स्टेशन है
اور یہ دیکھیں ایک میٹرو نیچے آ رہی ہے، ایک میٹرو اوپر جا رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سا بھی. اور یہ لکھنؤ ایئرپورٹ کا جو ہے، لکھنؤ ایئرپورٹ سے لکھنؤ شہر کا کچھ فضائی نظارہ. اور آپ دیکھیں وہاں پر ایک اسٹیشن بھی آپ کو نظر آ رہا ہے میٹرو کا. یہ دیکھیں ایک میٹرو جو ہے وہ آہستہ آہستہ اسٹیشن کی طرف بڑھ رہی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جن کا انتظار تھا، یہ عبدالشکور، ڈاکٹر عبدالشکور صاحب، لیکن سے ملاقات ہو گئی ہے. ہمارے جگری اور بچپن کے دوست ہیں صاحب، کہنا تو اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو یہ ہمارے دوست ہے کہ اب ہم لوگ یہ نیس کیفے پہ کھڑے ہیں، یہاں سے کچھ کافی لیتے ہیں، پھر بات چیت کریں گے. پھر میں انشاءاللہ اب نکل رہا ہوں اپنے سفر پر. سفر کی سلامتی کے لیے دعا کریں. دیکھیں پہلی بار ہمارے ولاگ میں آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں. ایک ایک زیادہ ہوئیے گا میٹھا اپنے حساب سے، جیسے اگر زیادہ ملا بات پتہ چلی. دیکھیں بچپن میں ہم لوگ ساتھ کھیلتے تھے، ساتھ پڑھتے تھے، ساتھ رہتے تھے، لیکن اب روزی روٹی اور یہ جو ذریعہ معاش ہے سارے لوگوں کو، دوستوں کو، گھر بار کو، اہل و عیال کو الگ کر دیتی ہے. تو اب روزی روٹی کے لیے دیکھیں یہ لکھنؤ میں بسے ہوئے ہیں، اور میں جا کر کے جدہ سعودی عرب میں بس گیا. گرچہ ٹیمپریری ہے، 2 سال 4 سال 6 سال کے لیے، لیکن پھر بھی گھر بار کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا کٹھن ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. گھر پر جب ہم ماں باپ کو چھوڑ کر کے روتے بلکتے بچوں کو چھوڑ کر کے روانہ ہوتے ہیں تو بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. جو باہر رہتے ہیں، جو گھر سے دور رہتے ہیں، وہ اس چیز کو بڑی شدت سے محسوس کرتے ہوں گے، ہے نا. اور ملا کم. تو ابھی اس کافی کے ساتھ ہم لوگ الگ ہوں گے انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ اگلے سال ملاقات ہوگی، رہی زندگی تو دعا کریں کہ پھر ملاقات ہو اور ہمارا سفر جو ہے وہ آسان ہو انشاءاللہ. پھر میں اگلے سال اسی دن میں پھر واپس آؤں گا انشاءاللہ. اب میں ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو چکا ہوں. یہ دیکھیں یہ چیکنگ کاؤنٹر ہے. چیکنگ کاؤنٹر دیکھیں سعودی ایئر لائنس کا اس طرف لگا ہوا ہے، اس طرف فلائی ناس کا لگا ہوا ہے. یہ اندر کا اندرونی منظر ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو ادھر چیک ان لکھا بھی ہے. یہ بہت لمبی لائن لگی ہوئی ہے، دیکھیں کتنی ساری لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو اب میں چیک ان کاؤنٹر کی طرف بڑھ رہا ہوں. اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اس ولاگ میں بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.